सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। दो बालक आपस में बात कर रहे हैं। यह कौन है? क्या तुम कुछ जानते हो? ये बहुत देर से यहाँ बैठे हैं पर कुछ बोलते नहीं। लगता है दुखी हैं। चलो चलकर उनसे उनका नाम पूछते हैं कि वे कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं। अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। इसी तरह हम भी जब बात करते हैं तो नाम की जगह पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं। उपयुक्त वार्तालाप में छपे इस प्रकार के रंगीन शब्द जैसे कौन, तुम, ये, उनसे, उनका, वे, कौन, हम, उनकी ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्द के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम, अर्थात सबके लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम ही सर्वनाम है। तो बच्चों, आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। यह, कुछ, तुम्हें, उन्होंने, उसने, उसे, वे, हमारा, मैंने, तुम, ये, वह, मैं आदि। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि। सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए और वह अन्य व्यक्ति के लिए। जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। दूसरे चित्र में तुम क्या लिख रहे हो और तीसरे चित्र में वह कविता याद कर रहा है। तो इसके अलावा अन्य शब्द भी हैं जैसे मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला जैसे कि मैं, मध्यम पुरुष सुनने वाला जैसे कि आप और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है जैसे कि वह। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि पहले चित्र में गुड़िया की तरफ संकेत किया जा रहा है कि यह मेरी गुड़िया है, और दूसरे चित्र में बॉल की तरफ संकेत किया जा रहा है कि वह बॉल तुम्हारी है। तो उपयुक्त वाक्यों में यह और वह शब्द गुड़िया और बॉल की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी भी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहले चित्र में माँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे जो कोई शब्द है वो हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखो, मेज के नीचे कुछ गिरा है, तो यहाँ पे कुछ
हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा। तो यहाँ पे कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे पहले चित्र में जो आया था सो चला गया, यहाँ पे जो का संबंध सो के साथ है। तो दूसरे चित्र में जिसके लिए भेजा था उसे मिल गया। अधिकतर संबंधवाचक सर्वनाम शब्द दो अलग वाक्यों को जोड़कर संबंध प्रकट करते हैं, जैसे जो, जिसका, उसका, जिसने, उसने आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं, क्या बेच रहे हैं, इस घर का पता आपको किसने बताया। तो उपयुक्त वाक्यों में आए कौन, किससे, क्या, किसने, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, अतः ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना, यानी जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ वक्ता अपना बोध कराने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना बैग स्वयं उठा सकता हूँ, मैं स्वयं साइकिल चलाना सीख लूँगा। तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं अपने आप, स्वयं और अपना, ये वक्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, तो ये यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है।